हाय स्कॉर्पियो और ईयरली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। 2023 का साल जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है पूरा साल, और क्वार्टर वाइज मैं उसकी प्रेडिक्शंस आपके लिए लाऊंगी सो दैट आपको पता हो कि हर 3 महीने में क्या चेंज होने वाला है, क्या शिफ्ट होने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप स्कॉर्पियो से कनेक्ट करते हैं या वृश्चिक राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं। और मैं पहले एक कीवर्ड निकालूंगी कि कीवर्ड क्या है आपका इस पूरे ईयर के लिए। सो बेसिकली 2023 का जो साल है उसके लिए आपका एक की थीम, एक कीवर्ड जो है वो क्या रहने वाला है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि कीवर्ड और थीम वर्ड। ओके, सो वी हैव द थीम फॉर यू, कीवर्ड फॉर यू क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। नाउ यहाँ पर ये पूरा साल जो है ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपका टेस्ट लेने वाला है और आपको अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस रखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, कितनी इन्फॉर्मेशन बाहर देनी है, कितनी इन्फॉर्मेशन नहीं बाहर देनी है, कितने इमोशन शेयर करने हैं, कितने इमोशन शेयर नहीं करने हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको चीज़ों की तह तक मतलब इंटेंशन को जो ज़रूर समझना पड़ेगा, और एक्शन और इंटेंशन का जो डिफरेंस है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो मतलब बेसिकली अगर आपको कोई कुछ बोलता है या कुछ करता है उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है वो समझकर एक्शन लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आप इंटेंशन समझे बिना सिर्फ एक्शन पे रिएक्शन करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो एक इमोशनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दूसरा एक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रिएक्शन से पहले, और तीसरा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक बैलेंस रखना कि कितना बोलना है कितना नहीं, और कब बोलना है कब नहीं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में इस साल में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और चौथा कहीं ना कहीं अगर आप खुद फीमेल हैं आपकी इंटरनल एनर्जी, आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और आपकी इंट्यूशन जो है डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेगी और आपको बहुत सारी गाइडेंस जो है इंट्यूटिवली मिलेगी अगर आप उसको फॉलो करते हैं। ये जो एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की, ये कई बार इस तरह की एनर्जी भी बताती है जहां पर आप थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इमोशनल बैलेंस इज द की। अब आगे देखते हैं क्वार्टर वाइज की आपके लिए कैसा रहने वाला है। हर एक क्वार्टर जो है वो आपके लिए क्या चेंज लाने वाला है, क्या मैसेजेस होने वाले हैं और आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी मतलब जनवरी फरवरी मार्च आपके लिए कैसे रहने वाली है, और आप सन मून राइजिंग जैसे भी स्कॉर्पियो से वृश्चिक राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। सो लेट्स सी जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी कैसे रहने वाली है स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि के लिए। गाइड्स एंजल्स, जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर फॉर स्कॉर्पियंस, energy of first quarter for Scorpions, energy of January, February and March for Scorpions. Okay, so we have the cards. एनर्जी ऑफ जनवरी फरवरी मार्च। पहला कार्ड जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज द फूल कार्ड। ना फूल कार्ड जो होता है वो नई शुरुआत की एनर्जी होती है, नई बिगिनिंग की एनर्जी होती है, लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी होती है, अपने पुराने स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी होती है, चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की एनर्जी होती है, अपनी लर्निंग्स अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं दोबारा से शुरू करने की एनर्जी होती है। और ये साल जो है वो डेफिनेटली आपके लिए नई बिगिनिंग्स लेकर आएगा। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ कहीं ना कहीं आप एक नया स्टेप लोगे, एक नया कदम बढ़ाओगे, किसी चीज को लेकर आप लीप ऑफ फेथ लोगे या फिर कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू हो सकता है जनवरी के साथ ही, बिकॉज 0 है एज सुन एज द ईयर बिगिंस। ना दूसरी एनर्जी जो है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है बेसिकली बोलती है कि आपको प्रिपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर देखें तो वो छुपा हुआ है, उसके पीछे एक वॉन्ड है, उसने बाकी सारी वॉन्ड्स लगा दी हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया है। नाउ इस डेविल को पकड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज वो सीधा अटैक करता तो वो पकड़ना आसान नहीं होता। तो छुप के वार करना भी कई बार जरूरी होता है। तो अपनी प्रिपरेशन करना, जिस भी चीज को आप कंप्लीट करना चाहते हो, जिस भी चीज को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो उसको लेकर प्रिपरेशन करना और सही समय का इंतजार करना ये बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। तो एक लीप ऑफ फेथ जहां पे मुझे एक बिगनिंग, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट वो है 0 से लेकर 9, दैट्स वेयर काउंटिंग शुरू होती है और अंत होता है। तो ये जो साल की एनर्जी है, जनवरी में जो भी चीज़ को लेकर आप लीप ऑफ फेथ लोगे, फरवरी में आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे, पूरी समझ के साथ और पूरी तैयारी के साथ कदम उठाने पड़ेंगे ताकि वो चीज़ जो है वो आगे जा पाए। और लास्ट कार्ड जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो वाव 0, 9 और 10 की एनर्जी है, और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आइडली कंप्लीशंस की, एंडिंग्स की एनर्जी होती है, पर नई बिगनिंग की एनर्जी भी होती है। अब कार्ड देखकर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारी सोर्ड्स है, इसको बांधा गया है पहाड़ के साथ, लेकिन फाइनली वो
अपनी नीज पे वापस आ गया है और उसने तलवार उठा ली है, और तलवार उठाने की देर है वो अपने रस्सियां जो है काट सकता है और उससे आगे बढ़ सकता है या अपने लिए हेल्प ले सकता है। और आसमान में भी अगर देखें तो आपको ग्रीन और वायलेट बादल जो है वो दिखाई देंगे, एंड वायलेट जो है वो प्रोटेक्शन का कलर होता है, तो इसके लिए प्रोटेक्शन आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट फर्स्ट क्वार्टर जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक टेस्टिंग फेज जो है वो लेकर आने वाला है, और आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बिना सोचे समझे कदम ना उठाएं, बिना सोचे समझे स्टेप ना लें। कोई नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन सोच समझ के स्टेप लेना जो है वो सही किस्म की एंडिंग जो है ला सकता है, और एंडिंग से नई शुरुआत भी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके फाइनेंसेस या मनी के बारे में बात करूं तो मुझे यहाँ पर एक वार्निंग जो बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, दैट बिना सोचे समझे बहुत बड़ा अमाउंट कहीं ना लगाएं, और दूसरा कि किसी पे आंख बंद करके विश्वास करके पैसा जो है वो ना लगाएं। मनी को लेकर बजटिंग और समझ के सोच के डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी में या किसी चीज़ में पैसा लगाएं और फिर वो पर्सन जो है वो सही ना निकले और वो पैसा जो है वो डूब जाए। दो, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, किसी तरह की इंश्योरेंस या कोई चीज़ जो है वो आपको हेल्प कर देगी, लेकिन फिर भी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ फर्स्ट 3 मंथ्स में इसके 2023 के, तो मुझे लगता है रिलेशनशिप थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। बिना सोचे समझे बोलना या बिना इवेलुएट किए अपने शब्द बाहर निकालना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर, आपको आप पे नजर रखी जा रही है, आपको देखा जा रहा है, आपकी चीजों को इवेलुएट, आपके एक्शंस को इवेलुएट किया जा रहा है, और जितना आप दूसरों को इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हो उतनी ही आपकी भी इवेलुएशन हो रही है रिलेशनशिप में। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं, सोच समझ के दूसरे की कंडीशन, हालात, सिचुएशन समझ कर फिर बोलें। तोल मोल के बोल मैं बोलूंगी, और रिलेशनशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसके साथ में मुझे कहीं कोई रिलेशनशिप जो है जो हर्टफुल थी या प्रॉब्लमेटिक थी या जिसमें आप बहुत स्ट्रक फील कर रहे थे, उसका अंत जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जर्नी, कोई ना कोई आपकी सिचुएशन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाने वाली है, और वहां से एक नई बिगनिंग आएगी। लेकिन ये कंप्लीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट या थोड़ी सी हर्टफुल जो है वो हो सकती है। दो, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और हार्म उतना नहीं होगा जितना एक्चुअल में हो सकता था अगर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता। दूसरा, अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुझे गिरने की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ चलते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि आप कोई सर्जरी जो है उसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है कहीं पे। तो अगर कोई सर्जरी होगी, सेकेंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा, और अगर होती है तो आप हील जल्दी कर जाएंगे, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, मतलब अपनी डाइट को लेकर कोई आपको कुछ खाने के लिए दे रहा है तो वो खाना है, नहीं खाना है, आपके लिए कैसा रहने वाला है, आप ट्रस्ट करते हैं उस इंसान पे या नहीं करते हैं, ये चीज़ों का सोच जो है वो दिमाग में ज़रूर रखनी है, बहुत ज़रूरी रहेगा। करियर को लेकर मुझे लगता है कि आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं, हो सकता है आपने प्लानिंग की हो कि आप नई जॉब की तरफ जाएंगे, आप ये प्रेजेंट जॉब छोड़ देंगे, या आपने प्लानिंग की हो कि आप ग्रोथ के लिए बोलेंगे, या आप बात करेंगे, आप ट्रांसफर लेंगे। इस तरह की कोई भी प्लानिंग जो है बिना सोचे समझे उस पर एक्शन नहीं लेना है। अपने सीनियर्स का माइंडसेट, अपने इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट, थॉट्स, वो सब समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, स्पेशली फरवरी और मार्च में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी तरह की ग्रोथ या किसी तरह के चेंज का वेट कर रहे हैं तो वो चेंज हो तो सकता है, बट इट माइट नॉट बी, द प्रोसेस माइट नॉट बी वेरी प्लेजेंट। तो जो प्रोसेस है उस चेंज का वो शायद बहुत प्लेजेंट ना हो, या बहुत मतलब एक तरह से बहुत हार्टनिंग ना हो, थोड़ा सा डिफिकल्टी भरा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अपना स्टैंड लेना, बट एट द सेम टाइम दूसरे की हालात समझना, दूसरे का माइंडसेट समझना, और फिर अपनी बात बोलना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि करियर में भी अगर आप बिना सोचे समझे कोई स्टेप लेंगे तो आप उसमें थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी ट्रांसफर, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया जाए, कुछ ऐसा हो जाए जहां पे आप बहुत कंफर्टेबल फील ना करें। लेकिन कार्ड्स बोल रहे हैं कि अगर आप अपने ग्राउंड को स्टैंड करते हैं, अपना काम करते रहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखते हैं, तो फिर प्रोटेक्शन होगी और चीज़ें जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। तो फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा टेस्टिंग मुझे आपके लिए लग रहा है, और ये टेस्ट जो है अगर आप फेथ रखते हैं, अगर आप सोच समझ के एक्शन लेते हैं, सोच समझ के तोल मोल के बोलते हैं, और अपने ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ते रहते हैं, और नो मैटर हाउ हर्ट यू फील, वेदर इमोशंस में या लाइफ में जनरली हाउ हर्ट यू फील, अगर आप अपनी गिव अप नहीं करते हैं तो फिर ये महीना, ये जो 3 मंथ्स हैं ये आपके लिए पॉजिटिवली काम करेंगे। अब देखते हैं कि मैसेज क्या है आपके लिए इस महीने का, गाइडेंस क्या है आपके लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहले 3 मंथ्स की फर्स्ट क्वार्टर जो है उसकी क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर फर्स्ट
लो गाइडेंस भी आ गई फटाफट। तो आपकी गाइडेंस जो है फर्स्ट क्वार्टर के लिए वो है कार्डिनल का कार्ड आया है और वो बोलता है द आपके स्पिरिचुअल परस्यूट्स की जो पोलैरिटीज हैं या फिजिकल प्लेजर जो है वो बैलेंस से बाहर है। तो जो भी जरूरी है चीजों को वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए या बैलेंस में लाने के लिए वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ आउट ऑफ सिंक जा रहा है आपकी लाइफ में, ये टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है जहां पे कुछ आउट ऑफ सिंक जाएगा या कुछ आउट ऑफ बैलेंस जाएगा। हो सकता है कि आप फिजिकल प्लेजर्स पे इतने ज्यादा गुम हो जाओ कि आप बाकी का लाइफ जो पार्ट है उसको ना समझ पाओ, या हो सकता है आपका स्पिरिचुअल परस्यूट जो आप कर रहे हो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, या कुछ ऐसा जो आपको चेंज करना है अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए, इक्विलिब्रियम में वापस लाने के लिए। तो कुछ ऐसा आपको करना है जहां पे आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में वापस लाना है, अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर में वापस लाना है, अपने आप को स्टेबिलिटी में वापस लाना है। और कहीं ना कहीं जो दो डिफरेंट एनर्जीज के बीच में आप पुश एंड पुल हो रहे हो, जहां पर एक तरफ स्पिरिचुअल और एक तरफ फिजिकल एनर्जीज बहुत ज्यादा पुश एंड पुल कर रही हैं, वहां पर बैलेंस जो है मिस हो सकता है। तो बैलेंसिंग इज गोइंग टू बी द की एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं फिर से बोलूंगी कि अगर हो सके तो इस टाइम पीरियड में फर्स्ट क्वार्टर में अपने आप को बैलेंस रखिए, सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, बहुत ज्यादा किसी भी एक तरफ बहुत ज्यादा टिल्ट मत हो जाइए, किसी भी एक सिचुएशन एक पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा टिल्ट मत हो जाइए, किसी भी एक एक्शन की तरफ बहुत ज्यादा मत हो जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वार्टर आपके लिए और सही डिसीजंस लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर जो है विच इज अप्रैल मई जून। सो जैन फेब मार्च हमने देख लिया, अप्रैल मई जून की एनर्जीज जो हैं वो किस तरह के रहने वाली हैं आपके लिए। सो स्कॉर्पियो अप्रैल मई जून, आप सन मून राइजिंग जैसे भी स्कॉर्पियो से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये देख सकते हैं। मैं एक बार फिर कार्ड निकालूंगी, बहुत बड़ा बंच जम कर गया। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, अप्रैल मई एंड जून, सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर, second quarter of the year, April, May, June, how will the energies be? Okay, so we have precisely 3 cards again, और first card जो है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल। सो मुझे ना ये ईयर आपके लिए एटलीस्ट फर्स्ट 2 जो है बहुत चैलेंजिंग लग रहा है और आपको अपना बहुत ध्यान रखना जो है ज़रूरी रहेगा। तो फर्स्ट जो अप्रैल की एनर्जी है यहाँ पर मुझे थोड़े से फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और ये कार्ड बोलता है कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे आपकी, और फियर जो है हो सकता है मनी के अराउंड, इसीलिए असिस्टेंट हेल्प के लिए रीच आउट ज़रूर करें। और सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए ये जो टाइमिंग है ये सही नहीं है। तो अगर आप अपना बिजनेस अपना वर्क कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो अभी की टाइमिंग जो है वो सही नहीं रहेगी, उसमें मत जाइए। और दूसरा कि नेगेटिव थॉट्स मत रखिए अपने माइंड में, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव होंगे उतना ज़्यादा नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है कि आप नेगेटिव ना हो, आप अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखें जितना ज़्यादा हो सके। और अगेन लेट्स सी द सेकंड कार्ड। सेकंड कार्ड जो है वो 5 ऑफ, फिर से 5 की एनर्जी है। ओके, आई थिंक आई मिस्ड समथिंग। फर्स्ट इसमें मैं आपको नंबर ऑफ द ईयर, कलर ऑफ द ईयर देना भूल गई, तो मैं आपको दोबारा ऐड कर देती हूँ उस चीज़ को। तो फर्स्ट क्वार्टर में जो है आपका नंबर ऑफ द ईयर नंबर 1 होने वाला है। आपका कलर ऑफ द ईयर, कलर ऑफ द क्वार्टर, नंबर ऑफ द क्वार्टर नंबर 1 होने वाला है। कलर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और चक्रा मेडिटेशन जो आपने करनी है, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। और अगर हो सके तो फर्स्ट क्वार्टर में आपने सेफ्टी सर्कल जो है अपने लिए रोज़ बनाना है, विदाउट फेल, बिल्कुल मिस नहीं करना है। स्कॉर्पियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि फर्स्ट क्वार्टर में आप हार्ट चक्रा की मेडिटेशन ज़रूर करें और अपने लिए सेफ्टी सर्कल ज़रूर बनाएं, क्योंकि कुछ चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस आपको तभी हेल्प करेंगे बैलेंस में आने के लिए। अगर हो सके तो ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। तो ग्राउंडिंग, सेफ्टी सर्कल, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कीज रहने वाले हैं आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर में। लेट्स कंटिन्यू टू द सेकेंड क्वार्टर। और यहाँ पर कार्ड बोलता है कि एक अनवाइज चॉइस जो है वो आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन कुछ दूसरी बेटर चीज़ें हैं जो आपको हैप्पी कर सकती हैं। और ऐसे लोग जो इंटेग्रिटी लैक करते हैं उनके मोटिव्स जो हैं वो क्वेश्चंस में आएंगे। और ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ हों जहाँ पर आपके मोटिव्स को वो क्वेश्चन करें। और इंटेग्रिटी आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप
आप अपने इंटेग्रिटी में हैं तो ये सिचुएशन, ये जो चैलेंजेस हैं ये आप बहुत अच्छे से आगे ले जा पाएंगे। इंटेग्रिटी इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और थर्ड जो कार्ड है वो है बैलेंस। फाइनली अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड, और ये बोलता है कि अपने जो ब्लेसिंग्स, ब्लेंडिंग, अपने आइडियाज़ जो हैं, दूसरों के आइडियाज़, अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी, इसको जब आप बैलेंस करोगे, दूसरों के साथ ब्लेंड करोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ कॉम्प्रोमाइज सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। डाइवर्सिटी में पावर होती है। सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और बैलेंस, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली हैं। तो ये कार्ड है नंबर 14 का, ये फिर से 5 की एनर्जी बनती है। तो सेकंड क्वार्टर के लिए एक चीज़ जो मैं बोल सकती हूँ, नंबर 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सेकंड क्वार्टर जो है कुछ चैलेंजेस आपके लिए लाने वाला है, क्योंकि 5 जो है चैलेंज का नंबर होता है, लेकिन 5 डिवाइन इंटरवेंशन का नंबर भी होता है। और अगर आप अपने इंटीग्रिटी में हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन होगी और आपके लिए एक बैलेंस जो है वो आएगा। अगर आप इंटीग्रिटी में नहीं है, अगर आप गलत रास्ते पे हैं, तो फिर डिवाइन आपको थोड़े से मुश्किल तरीके से लेकिन सही रास्ते पे लेकर आएगा। तो सबसे पहले फाइनेंसेस की बात करें, मनी की बात करें, तो अगेन यहाँ पर भी मुझे मनी को लेकर और बजटिंग को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना पैसा गलत चीज़ों में बिल्कुल ना लगाएं। किसी भी तरह की ऐसी चीज़, गैम्बलिंग, बिजनेस, वर्क, कोई भी ऐसी चीज़ जो जहाँ पे आपको लगता है कि ये सही तरीके से नहीं हो रही है, जहाँ पे आपको लगता है कि इसमें रूल्स नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर अपना पैसा बिल्कुल ना लगाएं। और बजटिंग जो है वो उसका ध्यान रखें और पैसे को वेस्ट ना करें। अननेसेसरी कहीं पर भी मनी जो है वो स्पेंड ना करें। फर्स्ट 2 क्वार्टर्स मेरे को लगता है स्कॉर्पियो फाइनेंशियली आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर आप पैसा गलत जगह से लगाएंगे या बिना सोचे समझे खर्च करेंगे। तो ये आपको एक बजटिंग का लेसन जो है वो मिलने वाला है सेकंड क्वार्टर में, जहां पर आपको प्रोबेबली द वैल्यू ऑफ मनी और मनी को कैसे बैलेंस तरीके से हमें लेना है और कैसे बैलेंस तरीके से मनी के साथ चलना है। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द लेसन फॉर यू, और बैलेंस सिखाने वाला है आपको ये जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मुझे रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि अगर आपको कहीं से भी हेल्प की जरूरत है, आपकी रिलेशनशिप में कोई ट्रबल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, बाहर वालों से बात करने की जगह, दूसरे के भड़कावे में आने की जगह, या दूसरों को भड़काने की जगह, या मतलब कोई भी ऐसा काम करने की जगह जो सही नहीं है, सही तरीके से नहीं है, आप अपनी रिलेशनशिप में खुल के बात कीजिए और हेल्प मांगिए, सपोर्ट मांगिए। और अगर आप सही तरीके से हेल्प या सपोर्ट मांगेंगे तो आपको वो हेल्प या सपोर्ट मिलेगी। अगर आप रिलेशनशिप्स में कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप किसी को भड़का रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, या किसी के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा और वो अच्छा नहीं होगा। रिजल्ट टेम्परेरली आपको खुशी हो सकती है, लॉन्ग टर्म नहीं होगी। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपने इंटीग्रिटी में हो, रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस रखें, गॉसिपिंग में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, बेफजूल आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। एंड ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको हेल्प की जरूरत है, अगर आपको किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत है, तो आप बोलें, बात करें और वो सपोर्ट या हेल्प मांगे। अपने करियर में भी अगेन थोड़ा सा मुझे चैलेंज जो है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में भी है तो सेकंड क्वार्टर में वो चैलेंज फ्लो हो रहा है करियर को लेकर। तो कुछ ऐसा हो सकता है जहां पे आपका जो भी प्रोफेशन है, वर्क है, जो भी आपका बिजनेस है, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हों जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाए, या थोड़ा सा मनी को लेकर कुछ सैलरी होल्ड पे चली जाए, या कुछ पेमेंट्स ना आए, तो उस तरह का कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे और अगर आपने अपना बाकी सारा काम, लीगल वर्क आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल अप टू डेट है और बिल्कुल लीगल है प्रॉपर तरीके से, तो फिर ये चीज आपको ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है कि अप्रैल मई जून में सबसे ज्यादा जो आपके लिए डिफिकल्ट मंथ होने वाला है या चैलेंजिंग मंथ होने वाला है वो मई का मंथ होने वाला है। और मई के मंथ में आप कितना ज्यादा सच बोलते हैं, सही तरीके से चीजें करते हैं और सही जगह पे अपनी एनर्जी लगाते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वही आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। दूसरों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। वर्क प्लेस में अपना ही फायदा ना सोचें, ग्रुप का फायदा सोचें। ज्वाइंट जब आप किसी चीज को करेंगे तो वो आपको रिजल्ट देगी पॉजिटिव। अगर सिर्फ अपना फायदा सोचकर, दूसरों का नुकसान सोचकर कुछ करेंगे तो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली मुझे एक मैं जर्नल अगर वो देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट 2 क्वार्टर्स
अगर आपकी इंटेंशन सही है, अगर आपकी एनर्जी सही है, अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी सही है, अगर आप सही काम कर रहे हो, गॉसिप में नहीं हो, नेगेटिविटी में नहीं हो, तो ये जो महीने हैं यहाँ पे आपको हेल्प भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी, डिफिकल्टीज जो है वो बैलेंस में आएंगी और आपकी लर्निंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी और बहुत पॉजिटिव होगी। वही अगर आप स्कॉर्पियो के साइन में हो और अगर आप इंटेग्रिटी में नहीं हो, आप गलत चीजें कर रहे हो, गॉसिपिंग कर रहे हो, पीठ के पीछे कुछ कर रहे हो, किसी का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हो, लीगली नहीं जा रहे हो, तो यही 2 महीने, ये जो 6 महीने हैं ये आपको बहुत बड़ा लेसन भी सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्लियर होना, क्लियर हार्टेड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके वर्क में भी, करियर में भी और एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगी कि सर दर्द, हेडेक्स जो है वो थोड़ी सी हो सकती हैं। डाइट में बैलेंस जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो रहेगा। कहीं बीपी का इशू हो सकता है, अप डाउन हो, तो अपनी वाटर इनटेक, फूड इनटेक बहुत आपने बैलेंस रखनी है। मौसम को लेकर जो भी आपको चेंजेस लाने हैं वो बहुत बैलेंस रखने हैं। और अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हेल्थ में कोई इशू हो रहा है तो आपने जितना जल्दी हो सके उतना आपने सपोर्ट और हेल्प जो है वो मांगनी है। नंबर ऑफ द मंथ अनडाउटेबली नंबर 5 है। कलर ऑफ द मंथ मैं बोलूंगी ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, तीनों कलर्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट होंगे भी क्योंकि आपका जो सैक्रल चक्र है, स्वादिष्ठाना चक्र है, उसका बैलेंस होना जरूरी है क्योंकि वही आपको लालच में भी ले जाता है और वही आपको सही एनर्जी में भी ले जाता है। तो सैक्रल चक्र या स्वादिष्ठाना चक्र की मेडिटेशन, हार्ट चक्र, आपका हार्ट जो है वो ओवर पावरिंग भी हो सकता है और बहुत ब्यूटीफुल और बैलेंस्ड भी हो सकता है। तो हार्ट चक्र के मेडिटेशन और आपकी वॉइस, आपका थ्रोट, आपके वर्ड्स किसी को हर्ट भी कर सकते हैं और किसी को सूद भी कर सकते हैं। तो थ्रोट चक्र, ये 3 चक्रास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन तीनों चक्रास की मेडिटेशन जो है आपने जरूर करनी है और किसी भी हाल में इस मेडिटेशन को आपने ब्रेक नहीं करना है और हो सके तो ये कलर्स भी आपने अपने आसपास रखने हैं। अब देखते हैं कि आपका मैसेज जो है, गाइडेंस जो है वो क्या है इस क्वार्टर के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है चीजें आपके फेवर के लिए ही हो रही हैं। आपको सही, अगर सही रास्ते पे नहीं है तो सही रास्ते पे लाने के लिए, अगर लर्निंग कहीं बची है तो उस लर्निंग को कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स सी आपका मैसेज ऑफ द क्वार्टर क्या है। मैसेज ऑफ द सेकंड क्वार्टर स्कॉर्पियो आपके लिए गाइड्स, एंजल्स, मैसेज और गाइडेंस फॉर द सेकंड क्वार्टर। ओके, सो गाइडेंस आपके सेकंड क्वार्टर के लिए क्या है? गाइडेंस आपके, सी नाउ यू सी द कार्ड्स आर वेरी वेरी एप्ट फॉर यू। नंबर 18 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है, कंप्लीशन बताती है। एंड दिस हिस्ट्री, लेट देम गो। जो चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जो चीजें आपके फेवर में नहीं है, जहां पे ऑलरेडी सूखा पड़ चुका है, जहां पे दोबारा कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है, जहां पे जड़ें ऑलरेडी खोखली हो चुकी हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट देम गो। सो जो भी ऐसी चीजें हैं, जो भी आपके माइंड में, थॉट में, आपके एक्शन में ऐसी चीजें हैं जो अच्छी नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, जो फेवरेबल नहीं है, उनको जाने देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप उनको जाने देंगे तो उसकी जगह एक नई बिगिनिंग, एक नई एनर्जी जो है वो आपके लिए आएगी। तो लेट गो करना, नेगेटिविटी को छोड़ना, अपने आप को पॉजिटिव करना और वाइज चॉइसेस लेना बहुत जरूरी रहने वाला है। तो ओवरऑल एनर्जी मैं फिर से बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है आप अपने आप को बैलेंस में रखें। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव लोग, उनको लेट गो करें। और कहीं ना कहीं अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, कुछ गलत किया है आपके साथ, तो आपने अपने आप को बैलेंस में रखना है, उसको उसकी सजा खुद मिल जाएगी। प्लस आपने जो भी करना है उस पर्सन के खिलाफ अपने आप को बैलेंस में रख के करना है और इंटेग्रिटी से और राइट एनर्जी में करना है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप खुद गलत एनर्जी में है तो ये महीना आपको सही एनर्जी में लेकर आएगा। अगर आप खुद सही, ये क्वार्टर, और अगर आप खुद सही एनर्जी में है तो ये क्वार्टर आपको बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लर्निंग्स देगा। लेट गो इज वन ऑफ देम। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वार्टर जो है कैसा रहने वाला है। थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है, जो कि है जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर स्कॉर्पियो के लिए, और आप सन, मून, राइजिंग जैसे भी स्कॉर्पियो से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। सो थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर, जुलाई, अगस्त, सितंबर फॉर स्कॉर्पियो गाइड्स, एंजल्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर स्कॉर्पियोज के लिए कैसा रहने वाला है? थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉर स्कॉर्पियोज। ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है? स्कॉर्पियंस, सन, मून, राइजिंग,
जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, सो वी हैव प्रिसाइसली 3 कार्ड्स और सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पर 6 ऑफ शेल्स की एनर्जी का आया है। 6 ऑफ शेल्स 6 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है एंड फाइनली आई सी थर्ड क्वार्टर में सम हैप्पी और जॉयफुल थिंग्स कमिंग इनटू योर लाइफ। तो थर्ड क्वार्टर जो है ये कहीं ना कहीं पास्ट से कुछ लर्निंग्स, पास्ट से कुछ लोग, पास्ट से कुछ सिचुएशंस आपकी तरफ लेके आ सकता है। आप थोड़ा सेंटिमेंटल फील कर सकते हैं, बट ये सेंटिमेंटल इन अ पॉजिटिव वे है और हैप्पीनेस या जॉयफुलनेस या पास्ट की लर्निंग्स या कनेक्टिविटी या कनेक्शंस जो हैं वो मुझे थर्ड क्वार्टर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरा जो आप देखोगे, दिस इज एनर्जी ऑफ जुलाई, राइट? सो ऑलरेडी जून में आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है और वो बैलेंस जो है वो चीज़ों को चेंज करता हुआ जुलाई के आसपास दिखाई दे रहा है। नाउ इफ यू सी द एनर्जी नेक्स्ट विच इज अगस्त, इट सेज पेज ऑफ शेल्स, इंट्यूशन एंड इंस्पिरेशन, ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड दिस इज जो फ्रॉग होते हैं वो लीप लेते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग जंप लेते हैं, राइट? बहुत फास्ट जंप करते हैं और कुछ हार्मलेस होते हैं लेकिन कुछ हार्मलेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इंट्यूशन की एनर्जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लर्निंग आपकी स्कॉर्पियो इस साल में है वो लर्निंग फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में लगभग पूरी होने वाली है और थर्ड क्वार्टर जो है वो आपके लिए कुछ अच्छी एनर्जीज लेकर आने वाला है। आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो फुलफिल होने वाली हैं, पूरी होने वाली हैं। आपकी इंट्यूशंस जो हैं आपको गाइड करने वाली हैं और कुछ इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड देन देयर इज 2 ऑफ क्रिस्टल्स। 2 ऑफ क्रिस्टल्स की जो एनर्जी है वो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बैलेंस और अडॉप्टेबिलिटी। और 2 ऑफ पेंटिकल जो है वो थोड़ी सी जगलिंग जरूर बताता है, लेकिन जैसे कैंगरू जंप लेता है तो मुझे जंप की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और यहाँ पर 2 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। पेज जो है नंबर 11 होता है तो 2 बनता है, दिस इज ऑल्सो 2 और ये 6 की एनर्जी है तो 2 2 2 इज 6, राइट? सो अगर ये 4 निकाल दो तो फिर से 2 बच जाता है, तो 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पर मुझे थर्ड क्वार्टर जो है कहीं ना कहीं जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ पर आपको एक लीप मिलने वाला है, एक जंप मिलने वाला है। पॉजिटिवली लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। पास्ट की कुछ एनर्जीज जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल होंगी या पास्ट के कुछ मैसेजेस, कम्युनिकेशंस, कनेक्शंस वापस आ सकते हैं। थोड़ी सी जगलिंग होगी, लेकिन अगर आप बैलेंस के साथ वो जगलिंग करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले आपके, अगर मैं मनी की बात करूं, क्योंकि मनी हैज़ बिन अ प्रॉब्लम पहले 2 क्वार्टर्स में, तो अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी वाइज यहाँ पर थोड़ा सा बेटर सिचुएशन होने वाली है। थोड़ी सी जगलिंग होगी अभी भी, लेकिन जो फ्लो है, वो जो बैलेंस है वो शुरू हो जाएगा। और दूसरा कि आपने ये तो ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ पर भी एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपने नहीं करने हैं। बजटिंग जो है वो ध्यान से करनी है और कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बैलेंस जो है वो ज़रूर रखना है। तो दिस इज़ द सेकेंड थर्ड क्वार्टर, और थर्ड क्वार्टर में कहीं ना कहीं मनी सिचुएशंस जो है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप में पास से कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस आती हुई लग रही है, या फिर रिलेशनशिप्स में कोई हैप्पी न्यूज, प्रेगनेंसी, बेबी बर्थ, मैरिज, नई रिलेशनशिप, पास्ट का कोई ब्रेकअप हुआ हो और आप पार्टनर की वेट कर रहे हो और उसका वापस आना, वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इंट्यूशन, आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो आपको गाइड करेगी, किसी ना किसी तरह की इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस, एक क्लैरिटी, एक कनेक्टिविटी और एक बेटर एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाली है। और थर्ड क्वार्टर जो है वो आपकी रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं बैलेंस और पॉजिटिवली चेंज करने वाला है। हाँ, थोड़ी सी जगलिंग यहाँ पे भी रहेगी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि कंप्लीट जगलिंग खत्म हो जाएगी, थोड़ी सी जगलिंग यहाँ पर भी रहेगी, लेकिन फिर भी वो जगलिंग जो है वो आपके लिए फेवरेबल ही रहने वाली है। हाँ, अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आपने व्हेन इट कम्स टू पीपल अराउंड यू। करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर के पर्सपेक्टिव से भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जॉब की वेट कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे, या जॉब चेंज करना चाह रहे थे, या किसी तरह का कोई सिचुएशन चेंज करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, आपके पास से कोई आपकी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, कहीं से कोई लर्निंग जो है वो आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी, आपको इंट्यूटिवली पता लग जाएगा। एंड देन देयर इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी, अ चेंज जो आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अडॉप्टेबल होना पड़ेगा उस चेंज के लिए। हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली उतनी बड़ी ना हो जितनी बड़ी आपको चाहिए हो या जितनी बड़ी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट कुछ फिर भी कुछ बेटर या कुछ अच्छा जो है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली आएगा। तो मुझे कुछ अच्छा आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। करियर वाइज भी, ग्रोथ या बिजनेस में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है बजटिंग का। एकदम बड़ी लीप नहीं लेनी है, एकदम बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव चेंज जो है मुझे आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर तो प्रेगनेंसी होती है तो आपको अपनी हेल्थ का और स्पेशली अपनी चलने का, वॉक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डोंट जंप अराउंड, ट्राई टू अवॉइड
कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग हो आपके स्टमक पे या आपकी बॉडी पे, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और अदरवाइज हेल्थ में मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि कप्स की एनर्जी स्ट्रांग है, और थोड़ा सा अपनी लेग्स का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर मुझे लीप और जंप की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेग्स को लेकर कोई इशू जो है वो हो सकता है, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना है। नंबर ऑफ द मंथ मैंने वेरी क्लियरली ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट नंबर 2 इज द नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ क्वार्टर, सॉरी नंबर ऑफ क्वार्टर नंबर 2 है आपके लिए। और अगर कलर ऑफ द क्वार्टर की बात करूं तो कलर ऑफ द क्वार्टर जो है वो ग्रीन या ऑरेंज, दोनों में से कोई भी कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। मेडिटेशन जो आपने करनी है वो इस महीने भी, इस क्वार्टर में भी आपने स्वादिष्ठाना चक्र यानी सैक्रल चक्र और हार्ट चक्र, ये 2 मेडिटेशंस आपने जरूर करनी है। और अगर आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं तो ग्राउंडिंग भी करते रहना है। लेट्स सी आपका मैसेज क्या है और गाइडेंस क्या है इस क्वार्टर के लिए। पर ये क्वार्टर डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर मेंट की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर क्या है थर्ड क्वार्टर के लिए। और कार्ड ऑलरेडी आ गया है एंड दिस सेज स्टॉर्म फील्स, नंबर 9 की एनर्जी है। और तूफान की एनर्जी है, बट तूफान की एनर्जी जो है वो ये भी बताती है कि तूफान आने के बाद एक बेटर वर्ल्ड जो है वो रह जाता है पीछे, जो ज़्यादा उपजाऊ होता है, ज़मीन ज़्यादा बेटर होती है, और एक नई तरह से जो बिगिनिंग है, एक शुरुआत जो है वो नई तरह से होती है ना। ये ईयर जो है वो कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए बहुत सारे चेंजेस लाने वाला लग रहा है। स्कॉर्पियंस के लिए ये ईयर एक तरह से पाथ ब्रेकिंग ईयर या लाइफ चेंजिंग ईयर जो है वो होने वाला है। और स्टॉर्म फील्ड जो कार्ड है वो एक्चुअली बोलता है दैट दिस टू शैल पास, मतलब जो भी आपकी लाइफ में केओस है या जो भी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हैं, या अगर आप किसी भी चीज के लिए अनअटेंडेड रह गए हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में आ गया है, लेकिन जैसे ही वो स्टॉर्म तूफान जो है वो आता है, और तूफान एक टेम्परेरी डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट करता है, लेकिन सारे स्टॉर्म जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। और कई बार ऐसे स्टॉर्म भी होते हैं, ऐसे तूफान भी होते हैं जो बारिश लेकर आते हैं, जो विंड्स लेकर आते हैं, जो सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो एक्चुअली चीजों को बेहतर करते हैं आप में और दूसरे लोगों में। और सूरज जो है दोबारा से शाइन करता है, नई ग्रोथ आती है। और इसीलिए अगर चीजें थोड़ी सी शेकअप हो रही हैं तो घबराने की जरूरत या डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वही एनर्जी जो है वो ये कार्ड आपके लिए लेकर आ रहा है दैट इस दौरान, इस क्वार्टर के दौरान चीजें जो है आपके लिए बेहतर होंगी। और फाइनली तूफान के बाद की जो नई ग्रोथ होती है, नई बिगिनिंग होती है, नई एनर्जी होती है, वो आपको दिखाई देगी, वो आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन हाँ, आपको डेफिनेटली प्रिपेयर्ड रहना है दैट ये तूफान जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये तूफान जो है ये डिस्ट्रक्टिव बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये तूफान आपके लिए कोई डिस्ट्रक्शन नहीं लेके आने वाला है। और थीम आप भूल नहीं सकते हो, थीम ऑफ द ईयर ही है आपके लिए, जहाँ पे इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी रहने वाला है, एक्शन और इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी रहने वाला है, इंटेंशन और एक्शन का मिसमैच नहीं होना चाहिए, ज़रूरी रहने वाला है। एक डिवाइन गाइडेंस, एक डिवाइन एनर्जी, एक इंट्यूशन डेवलप करने की एनर्जी जो है वो आपका पार्ट ऑफ द पाथ है। तो इन सारी चीज़ों के कारण डेफिनेटली तूफान तो आएगा, लेकिन वो तूफान जो है वो जेंटल होगा, वो तूफान जो है डिसऑर्डर नहीं लाएगा, और वो तूफान जो है एक नया बैलेंस, एक नई बिगनिंग आपके लिए लेकर आएगा। अब देखते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर है ईयर का वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियंस लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, आप सन मून राइजिंग जैसे भी कनेक्ट करते हैं स्कॉर्पियो से या वृश्चिक राशि से, उसके लिए आप ये देख सकते हैं। लास्ट में मैं सन मून राइजिंग जो है उसके लिए अलग से कार्ड्स निकालूंगी, और लास्ट में कृष्णा मैसेज भी, तो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड लेट्स सी स्कॉर्पियंस के लिए लास्ट क्वार्टर विच इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर की एनर्जी जो है स्कॉर्पियंस के लिए कैसे रहने वाली है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर फर्स्ट कार्ड जो है सन ऑफ कप्स है। सन ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड होता है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो कम्युनिकेशन का, पॉजिटिव कम्युनिकेशन का, स्लो बट ग्रेजुअल इमोशनल बैलेंस का, और किसी तरह के किसी चीज का, सिचुएशन का एक बेटर फेज में जाने की एनर्जी जो होती है वो होती है। तो सन ऑफ कप्स जो है एक बहुत पॉजिटिव और बैलेंस्ड और इमोशनल एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है, और आपको एक नया ग्रेसफुल चेंज जो है वो आपको देगी, वो एनर्जी दिखाई देती है। दूसरा कार्ड जो है टू ऑफ पेंटिकल का है। इट इज ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एज दिस,
और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। रादर ही मुझे मॉथ लग रहा है बहुत बड़ा, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। और इसके साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इन्फिनिट साइन, आपको इन्फिनिटी का साइन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एंड दिस इज लाइक जगलिंग की एनर्जी, इन्फिनिटी की एनर्जी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से थ्रू जाने की एनर्जी जो है वो दिखाई देगी। एंड दिस इज अगेन, अगर आप देखें ये सन जो है ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है, 5 की एनर्जी बनती है। और जो लास्ट कार्ड है यहाँ पर वो नंबर 4 की एनर्जी है, एम्परर। एम्परर इज पावर, एम्परर इज अथॉरिटी, एम्परर इज नोइंग कि आप कौन हो, आप क्या हो, और आपकी आपकी एबिलिटीज जो है वो कैसे कैसे और ज्यादा एक पॉइंट की तरफ बढ़ती जाती हैं, या आपका जो स्प्रेड है वो एक्चुअली विजडम की तरफ बढ़ता जाता है। तो अगर मैं ये कार्ड्स देखूं तो इससे मुझे ऐसा लगता है दैट जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की एनर्जी है, अक्टूबर में कुछ पॉजिटिव मैसेजेस और कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आने वाले हैं। नवंबर जो है वो एक जगलिंग रहेगी, लेकिन वो जगलिंग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाने वाली है। और दिसंबर जो है वो आपको एक्चुअली बताएगा कि थ्रू आउट द ईयर आपने क्या पावर गेन की है, और जहां पर आप बहुत ज्यादा स्प्रेड थे अलग अलग चीजों में, अलग अलग चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा एक तरह से टू द पॉइंट नहीं थे, या एक पॉइंट पे नहीं थे, या अपने आप को एक तरह से पिन डाउन नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। वो धीरे 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 यू आर गोइंग टू कम टू दैट प्रोग्रेशन, जहां पर आपको एग्जैक्टली पता होगा। ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग लेकर आएगा। एंड देन यू विल नो कि आपको सन की तरह शाइन कैसे करना है। हाँ, इमोशंस यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो एम्परर होता है वो अपने इमोशंस को दबाता है या सप्रेस करता है। तो इमोशनल बैलेंस या लर्निंग कि आपके इमोशंस को, या फिर अपने इमोशंस को जानता है कि कब उनको यूज करना है, कब नहीं करना है। तो वो एक लर्निंग जो है ना ईयर की क्वीन ऑफ कप से, कि अपने इमोशंस को कहाँ, कैसे, कब, कितना इस्तेमाल करना है और कितना अपने आप के ऊपर हावी होने देना है, वो लर्निंग दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत कंप्लीट लर्निंग हो जाएगी। तो ये जो लास्ट का क्वार्टर है, अगर यहाँ पर मैं मनी की बात करूं तो मनी जो है वो तो ऑल ओवर द ईयर मुझे लग रहा है जगलिंग रहेगी, और आपको अपने बजट को बैलेंस रखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली जगलिंग रहेगी, बजट को बैलेंस रखना पड़ेगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, और बिना मतलब कहीं पे भी मनी स्पेंड नहीं करना है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो बहुत पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना है, सोच समझ के अपने शब्द चुनने हैं, शब्दों का चुनाव करना है। अगर नई रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं तो नई रिलेशनशिप आपके लाइफ के में आ सकती है। प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, प्रपोजल आ सकता है। प्रपोजल करना चाहते हैं, शादी की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो हो सकता है। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स है आपके रिलेशनशिप्स में। बस आपने ये ध्यान रखना है कि सोच समझ के बोलना है, अपने वर्ड्स जो है अच्छे से चुनने हैं, और बहुत बैलेंस तरीके से धीरे धीरे कम्युनिकेट करना है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड लाइन करके एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाना है, और वो प्रैक्टिकलिटी और इमोशन का जो बैलेंस है वो आपके रिलेशनशिप को बेहतरी की तरफ या बेहतरीन चेंजेस की तरफ जो है वो लेकर जाने वाला है। और कहीं किसी रिलेशनशिप के लिए अगर आप जगल कर रहे थे कि कैसी जाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो वो बेटरमेंट की तरफ जाएगी। अगर आपके करियर की बात करूं तो कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है। अगर आप किसी ग्रोथ के लिए वेट कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहे थे, बिजनेस में कुछ ऐड ऑन करने के लिए वेट कर रहे थे, बिजनेस में कहीं किसी तरह का मनी कहीं से वापस आना था उसके लिए वेट कर रहे थे, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के लिए वेट कर रहे थे, वो सारी चीजें जो हैं वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी तरफ आएंगी और आपको एक पॉजिटिव गेन भी देंगी। तो करियर वाइज पॉजिटिव मंथ है, बस कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। स्लो, सोच समझ के और बैलेंस कम्युनिकेशन। और हेल्थ के परस्पेक्टिव से हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हार्मोनल हेल्थ के साथ थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना है, ग्राउंडिंग जरूर करनी है। लेग्स को लेकर कोई इशू जो है वो मुझे दिख रहा है, जो पिछले क्वार्टर में हो सकता है और वो कंटिन्यू हो सकता है इस क्वार्टर में, तो थोड़ा सा अपनी लेग्स का, लिम्स का ध्यान रखना है आपने। बाकी अदरवाइज कोई मेजर इशू नहीं मुझे दिखाई देता है। बीपी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का इशू थोड़ा सा हो सकता है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर, तो चारों एस्पेक्ट आपके पूरे हो गए। और नंबर ऑफ द मंथ अगर मैं आपको दूंगी तो, नंबर ऑफ द क्वार्टर अगर मैं आपको दूंगी तो इस क्वार्टर आपका नंबर ऑफ द क्वार्टर नंबर 4 होने वाला है, और 5 भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बट 4 नंबर ऑफ द क्वार्टर होने वाला है। और कलर ऑफ द
क्वार्टर आपके लिए ग्रीन और रेड, सो ग्राउंडिंग आपने जरूर करनी है और हार्ट चक्र की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। और ये जो एंड ऑफ ईयर जो एनर्जी है वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। और ट्रस्ट मी यू, जितना भी स्ट्रगल आप इस ईयर में करने वाले हो वो स्ट्रगल जो है वो बहुत वर्थ इट होगा अल्टीमेटली, क्योंकि अल्टीमेटली गाइडेंस बहुत स्ट्रांग होगी और चेंज बहुत स्ट्रांग होगा। अब देखते हैं आपका मैसेज ऑफ द ईयर क्या है। द क्वार्टर, मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर स्कॉर्पियंस। सो लास्ट क्वार्टर के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियंस के लिए। ओके, दीज आर, वाओ, ओके, सो दीज आर टू मैनी। मैं एक बार फिर से शफल करती हूँ एंड लेट मी सी द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियंस, सन मून राइजिंग फॉर लास्ट क्वार्टर। गाइड्स एंजल्स गाइडेंस, ओके। सो स्कॉर्पियंस के लिए गाइडेंस क्या है। कम्युनिटी का कार्ड आया है, 8 की एनर्जी है। इफ यू सी तो इन्फिनिट एनर्जी जो है यहाँ पर भी है। पीपल आर गोइंग टू बी क्लोजर टू यू। कम्युनिटी और सपोर्ट जो है वो आपकी तरफ आने वाली है। और आपको भी ध्यान रखना है इस पूरे टाइम में, आई थिंक ये सारे चैलेंजेस आने का वन ऑफ द रीजंस वाज प्रोबेबली दैट आप कम्युनिटी के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं थे। यू वर फोकस्ड ऑन वन पर्सन और वन थिंग और ओनली योर सेल्फ। और उसकी वजह से आपको कुछ चैलेंजेस जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर देखने पड़े, झेलने पड़े। और लेकिन ये जो टाइम है, ये जो ईयर है, यहाँ पर ये जो ईयर एंड है आपका, इट इज गोइंग टू बी द टाइम जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलोगे, नई एफिलिएशंस आपकी होंगी, नए कनेक्शंस आपके बनेंगे। इमोशनल लेवल पे आप थोड़ा सा बेहतर फील करोगे, एनर्जी वाइज आप थोड़ा सा बेहतर फील करोगे, अपनी क्वालिटीज, लोगों की क्वालिटीज जो है उनको समझोगे। एंड ऐसा ग्रुप या ऐसे कनेक्शंस आपको मिलेंगे जहां पे आपको लगेगा कि हाँ आप मैटर करते हो, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी थॉट जो है वो मैटर करती है। प्लस आप दूसरों को भी वो एनर्जी देंगे कि आप मैटर करते हो, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू और आपका थॉट जो है वो मैटर करता है। और कुछ चीजों के साथ जो फ्लॉज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको आप एक्सेप्टेंस में आओगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। करियर वाइज भी आप थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन की एनर्जी में आओगे। एंड व्हेन यू लर्न कि आपको क्या कंट्रीब्यूट करना है और कैसे कंट्रीब्यूट करना है, तो चीजें जो है वो आपके लिए बेहतर होंगी। तो एक ग्रुप की तरह, एक कम्युनिटी की तरह सोचना, अपनी सोच को इवॉल्व करना, अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना जो है वो थीम ऑफ द लास्ट क्वार्टर या मैसेज ऑफ द लास्ट क्वार्टर आपके लिए रहने वाला है। अब देखते हैं सन मून राइजिंग किस तरह से रहने वाला है हर एक उसके लिए, स्कॉर्पियो के लिए जो आने वाला साल है 2023 का, या आ गया है जो 2023 का साल। आपका स्कॉर्पियो सन है, सन साइन आपका स्कॉर्पियो है, तो आपके लिए क्या एडिशनल मैसेज है और कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। तो अगर आपका सन साइन स्कॉर्पियो है तो स्कॉर्पियो के लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी पास्ट के कनेक्शंस, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, बहुत सारी डिफिकल्टीज जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। और पास्ट से कुछ ऐसी चीजें जहां पे आपने सीखा था या नहीं सीखा था, उनका वापस लाइफ में आना जो है वो आपका थीम ऑफ द ईयर रहने वाला है। तो इस ईयर में पास्ट से बहुत सारे कनेक्शन वापस आने वाले हैं, पास्ट से बहुत सारे लोग वापस आने वाले हैं, पास्ट से बहुत सारी लर्निंग वापस आने वाली हैं, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया होने वाला है। और आप आगे के लिए भी आपको उन लर्निंग्स को ध्यान में रखकर चलना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो द थीम ऑफ द ईयर सन साइन स्कॉर्पियो के लिए लर्निंग्स रहने वाला है। और उन मैसेजेस को, उन कम्युनिकेशंस को, उन लर्निंग्स को सुनना, समझना और फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। और ये जो टाइम पीरियड है, इसकी लर्निंग्स आपको एक हैप्पीनेस डेफिनेटली देकर जाएंगी और एक पॉजिटिव आउटकम जरूर देकर जाएंगी। अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तो कैसा रहने वाला है या क्या एनर्जी होने वाली है। मून साइन स्कॉर्पियो, मून साइन स्कॉर्पियो के लिए ये जो ईयर है ये अवेकनिंग का ईयर होने वाला है। अपने आप को समझना, सोचना, क्या सही किया, क्या गलत किया, कहाँ से एनर्जीज चली, कहाँ तक पहुंच गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पाइन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हेल्थ का खासकर ख्याल रखना है, स्पेशली व्हेन यू हैव फ्रूट्स। तो एप्पल पे वैक्स ना लगी हो तो थोड़ा सा वो वाला पार्ट जो है ख्याल रखना है। थोड़ा मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है, थोड़ा सा सोच समझ के चलना है, लेकिन पॉजिटिव रहना है। और ये डेफिनेटली वो एनर्जी है, स्लीपिंग ब्यूटी की एनर्जी है। और अगर आप ये टाइम जो है वो सही से निकालते हो तो आपका जो पॉजिटिव आउटकम है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। लेकिन ये जो ईयर है, ईयर ऑफ थिंकिंग, ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ईयर ऑफ चेंजिंग एंड ईयर ऑफ अवेकनिंग होने वाला है आपके लिए। अगर आपका राइजिंग जो है वो स्कॉर्पियो है तो आपके लिए 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है। पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी समबडी, समथिंग इन डिस्गाइज
डिसगाइज की एनर्जी भी होती है। तो यहाँ पर आपकी विशेष बहुत सारी हैं और आपको विश फुलफिलमेंट तो मिलेगी, लेकिन आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि कौन क्या प्ले कर रहा है, आप क्या प्ले कर रहे हो। कहीं आप डिसगाइज में होकर किसी के इमोशंस के साथ तो नहीं खेल रहे हो, कहीं कोई आपके इमोशंस के साथ तो नहीं खेल रहा है डिसगाइज होकर। इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना, इमोशनल एनर्जीज पे ध्यान देना, आपकी जो विशेष है, आपके जो ड्रीम्स हैं उन पर ध्यान देना, और आप क्या प्रोसेस या प्रोसीजर अपना रहे हो उनको फुलफिल करने के लिए, उस पर ध्यान देना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। और अगर आप एक थीम देखें तो 6, 3 और 9 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ऑड थिंग्स। सो बेसिकली सिचुएशंस ऐसी होने वाली हैं, सिचुएशंस चीजें ऐसी होने वाली हैं जहां पे आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आपके साथ होने वाली हैं, और अगर आप सही एनर्जी में होंगे तो वो आपको सही रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली देकर जाएंगी। सो अब लास्ट में देखते हैं कृष्णा कार्ड का क्या मैसेज है आपके लिए। स्कॉर्पियंस के लिए कृष्णा का क्या मैसेज है 2023 में, और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए 2023 में। सो लेट्स सी कृष्णा आपको क्या बोलते हैं 2023 स्कॉर्पियंस कृष्णा। What is the message for Scorpions for 2023? Okay, so 2023 कृष्णा का मैसेज स्कॉर्पियंस के लिए है न्यू क्रिएशन, और वो बोलता है ट्रैवल अगर ज़रूरत पड़े, और प्रे करो कि आपका काम जो है हो जाए, और ये टाइम जो है वो कुछ नया क्रिएट करेगा आपके लिए। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि ये ईयर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे एक नई बिगिनिंग आपके लिए लेकर आएगी, लेकिन उस नई बिगिनिंग के लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेंगे, और कीचड़ में कमल खिलते हैं हम जानते हैं। तो जहां पे भी आप नेगेटिविटी में हो वहां से आपको बाहर आना पड़ेगा, जो भी आपने नेगेटिव किया है उसको आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा पॉजिटिवली, और अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी एनर्जीज को चेंज करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे सही जगह पे। और अगर आप एफर्ट लगाते हो तो डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। तो कृष्णा कार्ड अगेन एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए दे रहा है दैट अगर आप प्रेयर करेंगे, अगर आप भरोसा करेंगे तो आपकी प्रेयर्स जो है वो आंसर होंगी। मैं बुक से, मैं यूजुअली ऐसा नहीं कर रही हूँ, बट मुझे आपके कार्ड के लिए बुक से इसकी स्टोरी, आई जस्ट गॉट एन इंडिकेशन कि मुझे आपको इसकी स्टोरी जो है वो भी देनी है। तो ये कार्ड क्या है? ये कार्ड है न्यू क्रिएशन। सो लेट्स सी न्यू क्रिएशन की स्टोरी जो है वो क्या है, बिकॉज इट जस्ट समथिंग मेड मी फोकस। ये रहा न्यू क्रिएशन की स्टोरी। सो दिस इज कृष्णा जो है वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे रिपीटेड वॉर से, और इन्होंने प्लान की एक नई सिटी। उनके ब्रदर जो है बलरामा, उन्होंने इस थॉट को वेलकम किया, सम्मान किया विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा ने वो सिटी बनाई सी समंदर के बीच में, लेकिन विश्वकर्मा ने एक इनेबिलिटी अपनी एक्सप्रेस की सी गॉड से वो जगह नहीं मांग सकते हैं, प्लेस नहीं मांग सकते हैं। तो कृष्ण जो है उन्होंने समुद्र देव को वर्शिप किया, और उन्होंने समुद्र देव ने उनको फिर 12 योजन की लैंड जो है, जमीन जो है वो दी, और विश्वकर्मा ने फिर द्वारका बनाई। तो अगर आपको ट्रैवल करने की जरूरत है, अपने काम को पूरा करने के लिए किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, किसी से हेल्प मांगने की जरूरत है, वो जरूर कीजिए, और जो भी आप करेंगे वो उसका रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव होगा अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके ईयर का थीम भी है, तो इसको जरूर ध्यान रखिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी वीडियो हेल्प करे, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंचा दें। और स्कॉर्पियोस के लिए तो स्पेशली पहुंचाएं, क्योंकि ये ईयर टिपिकली स्कॉर्पियोस के लिए सो फार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ईयर मुझे दिखाई दे रहा है। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।